अब रोडवेज की बसों में चालक परिचालक के रूप में दिखाई देंगी महिलाएं। सीएम योगी ने अयोध्या में महिला सारथी मिशन के तहत 51 रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवकली मंदिर में की पूजा अर्चना महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर जाना हालचाल। गोरखपुर से में आयोजित रोजगार मेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा 40,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कौशल विकास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अपना दल ऐसे अयोध्या में मनाएगी पार्टी का स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगी मंत्र। यूपी में इस बार होगी पहाड़ों जैसी ठंड, माइनस में जा सकता है पारा। नवंबर में पहले हफ्ते से शुरुआत, 15 फरवरी तक जारी रहेगा सितम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बरेली से खबर, जहां पर नगर पालिका में तैनात कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। हरिओम को कार्य में लापरवाही के चलते किया गया है निलंबित। अधिशासी अधिकारी ने निलंबित किया है। नगर पालिका परिषद आंवला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने को किया गया निलंबित। खातों से नहीं हो पाए वसूल। बाराबंकी से खबर, जहां पर अचानक इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग। देखते ही देखते पूरी इलेक्ट्रिक बाइक जलकर हुई खाक। बाइक में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। जैतपुर कस्बे के केनरा बैंक के सामने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक में आग लगने से मचा हड़कंप। कानपुर से खबर, जहां पर कमिश्नर ने थाने का किया औचक निरीक्षण। किदवई नगर थाने पहुंचे कमिश्नर, व्यवस्थाएं परखी। डीसीपी एडीसीपी साउथ एसीपी संघ की बैठक। सीएम कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर दिए निर्देश। गांजा तस्करों पर कार्रवाई के लिए दिया अल्टीमेटम। एक हफ्ते में गांजा बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश। कमिश्नर ने थाने का किया औचक निरीक्षण। किदवई नगर थाने पहुंचे कमिश्नर, व्यवस्थाएं परखी। एक हफ्ते में गांजा बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया। कन्नौज में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। पुलिस लाइन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। महिला कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। चेब्रामो विधायिका ने किया सम्मानित। मिशन शक्ति फेज 4 के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस लाइन में आयोजित हुआ कार्यक्रम।
पीछे ब्रह्म विधायिका ने किया सम्मानित। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवा फिर से आप सभी का स्वागत है। बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पशुशाला पर टूटकर गिरी एसटी लाइन का तार, करंट की चपेट में आकर 4 पशुओं की मौत। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 4 पशुओं की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन के नीचे बना रखा था पशुशाला। पशुशाला पर टूटकर गिरी हाई टेंशन लाइन। खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार के उद्घोष को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं है। युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन कर खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें। उनके रोजगार व नौकरी की गारंटी सरकार देगी। सीएम योगी रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला और सेवा आयोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरित किया और 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह को संबोधित किया। एलएलसीसी कंपनी में 4,03,000 का सालाना पैकेज अंजेश कुमार जी को। नेक्स्ट दुर्गेश निषाद जी। और बाबा गोरखनाथ जी की पुण्य भूमि है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्म भूमि है। आज नवरात्रि खबर मेरठ से, जहां चांदीनगर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में न्यायालय से जमानत पर आए हत्या के आरोपी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं परिजन मामले को पुरानी रंजिश बता रहे हैं। घायल को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला जनपद चांदीनगर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव का, जहां करीब 1.5 साल पहले खेत में फसलों की रखवाली कर रहे मदन पुत्र शिवशरण की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गांव के ही संजय समेत 2 लोग जेल गए थे। सनी करीब 7 माह पूर्व ही जेल से छूट कर आया था। खबर बागपत से, जहां पर चांदीनगर क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में न्यायालय से जमानत पर आए हत्या के आरोपी को गोली मार दी गई और मामले को पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। सुभाष जी, धरने पे बैठो, क्या मामला, किस लिए बैठे थे यहाँ पे? सर, लगभग पिछले 9 साल से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इस नहर में स्वच्छ पानी नहीं आया। और आज आप लोगों ने खुद देख लिया होगा, पूरे शहर ने देख लिया, पूरे बागपत जिले ने देख लिया कि बड़ौत जनपद
बागपत जनपद के बड़ौद कस्बे के अंदर बीचों बीच शहर से निकलती हुई नहर की क्या हालत है। स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान है ये या नरक है बना के बड़ौद का रखा हुआ है। बस यही मैं अधिकारियों से पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी बताइए कि आपने हमारे देश की हालत क्या कर दी है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, क्या इस प्रकार के नरक से। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को अयोध्या के सरयू अतिथि गृह रामकथा पार्क में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर 51 साधारण बसों और S6 को रवाना किया है। इन बसों में चालक व परिचालक का कार्य महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है। 8वें रूप में आज मां गौरी का अनुष्ठान कर रहे हैं। माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, पर इससे उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता जब महाअष्टमी की तिथि को मिशन शक्ति के साथ जोड़कर मिशन महिला सारथी को लॉन्च करके साथ ही उन महिला चालक व परिचालकों को इससे जोड़ा जा रहा है। आज 51 बसें प्रदेश के अलग अलग जगहों में चलेंगी। इनके चालक व परिचालक महिलाएं होंगी। सीएम ने कहा कि तकनीकी से जीवन बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। निगम के इस कार्यकुशलता को प्रयागराज कुंभ में हमने देखा, जब 24 करोड़ श्रद्धालुओं को लाने ले जाने का कार्य किया गया। जब वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, तब यूपी व अन्य राज्यों के 40 लाख लोग विस्थापित हुए थे और वो पैदल ही अपने घरों के लिए चल पड़े थे। यूपी परिवहन निगम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था। 11-12 हजार बसों को लेकर निगम के चालक परिचालक बॉर्डर पर डट गए थे। यूपी के सभी नागरिकों को घर तक व अन्य राज्यों के लोग यूपी तक सीमा तक पहुंचाया गया था। महागौरी की पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं और इससे अच्छा उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं हो सकता है कि जब महाअष्टमी की स्थिति को मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके मिशन महिला सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ उन महिला चालक और परिचालक को, जिन्हें अब तक ये माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वास्तव में दयाशंकर सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने ये करके दिखाया कि 51 जो बसेज आज यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी, उनके चालक भी परिचालक भी महिला होंगी। मैं इसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनका स्वावलंबन ये सदैव से एक चुनौती का विषय रहा है और इसीलिए भारतीय समाज ने सदैव से इस मान्यता को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया है कि जहां नारी का सम्मान होगा, उनकी गरिमा की रक्षा होगी, वह स्वावलंबी होगी, वह समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा और सर्वांगीण विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेठी जिले को एक नई पहचान देने के लिए कृषि वैज्ञानिक पंडित इंदु कुमार पाठक ने क्षेत्र के 1.25 लाख लोगों को फलदार वृक्ष वितरित किए हैं। हरी भरी अमेठी हमारी अमेठी हो, जिसको लेकर जिले भर में फलदार वृक्ष लगवाने को लेकर मुहिम शुरू की गई है। जिले में करीब 1,25,000 फलदार वृक्ष को लोगों के बीच वितरित करने का काम किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह अमेठी के द्वारा एक वृक्षारोपण भी किया गया। फलदार वृक्षारोपण करने से अमेठी के लोगों को एक नया रोजगार मिलेगा।
मेरे बहुत दिन से एक चूँकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ तो मन में एक चीज़ कचोटती थी कि अमेठी के लिए क्या किया जाए। और फिर चारों तरफ भ्रमण करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अमेठी में अगर जैसे धान गेहूं की खेती होती है, धान गेहूं में आज के समय में उतना नहीं पैदावार होती जितना लागत लग रही है। हमने 3 साल पहले, हमारे रमेश पांडे जी हैं, उनके यहाँ हमने 1100 वृक्ष थाई अमरूद के लगवाए और आज तीसरे साल वो 3.5 लाख का उनका इस साल जो है वो ऑक्शन हुआ है 3 साल में। अगले साल वो 5+ जाएगा और 7 साल जब होगा तो 2.5 बीघे से 10 लाख की फसल निकलने वाली है। सबसे पहले तो इंदु कुमार पाठक जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने वृक्षारोपण जो कि प्रकृति की रक्षा के लिए अहम है, बहुत ही अहम है और आज ही नहीं तब तक अहम रहेगा जब तक प्राकृतिक बैलेंस न हो जाए। दूसरी बात, आज जो वृक्षों का क्षरण हो रहा है, वृक्षों का कमी हो रही है, वो बहुत चिंता की भी बात है। और ऐसे लोग जब इस तरह से सक्रिय होंगे तो इसमें खुशखबरी भी है कि लोग इसके लिए आतुर हैं और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने जीवन का प्रमुख समय दे रहे हैं। नवरात्र व दशहरा पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद के अधिकारियों द्वारा कायमगंज स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई कर सरसों के तेल सहित 6 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए हैं और करीब 35,760 रुपए मूल्य का 298 किलोग्राम सरसों के तेल को सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता को अभिरक्षा दिया गया है। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में नवरात्र व दशहरा पर्व पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य सैयद शाह नवाज हैदर आबदी के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार राय के कुशल नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पहुंचे। प्रदेश में नवरात्रि व दशहरा पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु आयुक्त महोदया खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश व तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद के आदेशों के अनुपालन में विशेष अभियान 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक निश्चित है। विशेष उपलब्धि में शमशाबाद डीएन कोल्ड स्टोरेज स्थित बनाना राइपनिंग सेंटर जो कि बिना लाइसेंस के चल रहा था, उसका चालान किया गया है तथा उसका एक नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।